नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राइज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने शाहजहां के द्वारा कुछ बनाए गए बाग बगीचे और ताजमहल के बारे में जानकारी ली थी। ताजमहल के बारे में हमने किस तरह निर्माण किया, क्यों निर्माण किया करना पड़ा, उन सब के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे शाहजहां ने आगरे में क्या निर्माण कराए, दिल्ली जिसे हम पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद के नाम से जानते हैं, उसमें कौन कौन से निर्माण कराए और लाहौर में क्या निर्माण शाहजहां के द्वारा कराए गए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम आगरा के साथ में। ये जो आगरा का किला है हमने पढ़ा था, इसमें अगर हम नीचे इसके जो तहखाने बने वहाँ जाते हैं तो हमें अष्टकोणीय कुछ रचनाएं मिलती है। अष्टकोणीय खंभे या अष्टकोणीय संरचनाएं ये एक हिंदू धर्म की एक बहुत विशेषता रही है और कुछ बड़ी कलाकारी से वास्तुशिल्प का हम कह सकते हैं एक्सपर्ट ऐसा कर सकता है। उनमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए, लेकिन फिर भी हम इतिहास में पढ़ते पढ़ाते हैं कि 1565 में इस आगरे के किले का पुनर्निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया और इसमें ज़्यादातर उसने लाल बलुई पत्थर का प्रयोग किया और उस लाल बलुई पत्थर को रिप्लेस करके शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनाई और उसमें संगमरमर का ज़्यादातर प्रयोग किया। तो आज हम देखने वाले हैं शाहजहां के द्वारा कराए गए निर्माण। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले आगरे के बारे में कि आगरा के अंदर शाहजहां ने क्या क्या निर्माण कराए। तो जब हम आगरा किले को देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आगरा का किला और उसमें शाहजहां द्वारा बनाए गए महल। शाहजहां काल के निर्माण। तो इसमें हम सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो देखेंगे दीवाने आम। दीवाने आम, उसके अलावा बात करेंगे हम दीवाने खास की। दीवान इसे लिखने में हम दीवान ए खास लिखते हैं, दीवाने लिख देते तो ए लिखने की जरूरत नहीं है थोड़ा। तो दीवाने आम और दीवाने खास एक बहुत प्रमुख इमारतें हैं जिसके अंदर शाहजहां ने बहुत सारे निर्माण कराए और इनको जो बहुत एक सुंदर स्वरूप दिया। इसके अलावा अगर हम मस्जिदों की बात करें तो एक मोती मस्जिद है, ये भी अलग अलग जगह भी हम पढ़ेंगे। जामा मस्जिद, अब हम पढ़ेंगे कि जो फेमस जामा मस्जिद है वो तो दिल्ली में है, ये आगरा में कहाँ से आ गई। नहीं, आगरा वाली भी पढ़नी है भाई, अपने को आगरा की जामा मस्जिद भी पढ़नी है, अपने को लाहौर की भी पढ़नी है, अपने को हिसार की भी पढ़नी है, अपने को फतेहपुर सीकरी की भी पढ़नी है। तो बहुत सारी ऐसी मस्जिदें है कि अपने एक नगीना मस्जिद भी पढ़ेंगे अपन। नगीना मस्जिद, ये कुछ प्रमुख मस्जिदें हैं जो कहाँ पर है, तो ये आगरा के किले के अंदर है। उसके बाद में हम कुछ महल पढ़ेंगे जिसमें से शीश महल, खास महल, ये पढ़ेंगे। तो महल कौन कौन से, तो शीश महल, खास महल, इसके अलावा महल भी है और भवन भी है। मच्छी भवन, मच्छी भवन भी है और इसी नाम से, मच्छी नाम से ही मच्छी मस्जिद भी है। तो हम एक मस्जिद और ऐड कर लेते हैं, मच्छी मस्जिद। तो यहाँ इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ में यहाँ पर रंगमहल है, यहाँ पर मुसम्मन बुर्ज है, यहाँ पर अंगूरी बाग है, अंगूरी बाग है। महल में पढ़ रहे थे, रंग महल है। जो हमने बात की थी शाहजहां को अंतिम समय में रखा था तो वो कौन से बुर्ज में, तो मुसम्मन बुर्ज। ज़्यादातर आदेश सारे इसी से निकलते थे, इसलिए इसको शाही बुर्ज भी कहते हैं, इसी को शाही बुर्ज भी कहते हैं। आज तो ये बंद करा दिया है क्योंकि वहाँ बहुत सारी बड़ी खाई है इसके पास में, तो उस खाई में गिरने का खतरा रहता है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है, बंद करवा दिया गया है। तो ये कुछ इमारतें प्रमुख जो आगरे के किले के अंदर बनाई गई है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दीवाने आम की। तो दीवाने आम जो है दीवाने
ये जो इमारत है ये आगरा के किले के अंदर शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतों में बहुत खूबसूरत इमारत है। इस इमारत में ही शाहजहां ने तख्ते ताउस रखवाया था। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन के जिसके नाम से हम जानते हैं, बहुत सुंदर एक बैठने का एक सिंहासन बनाया और कहते हैं कि वो एक बहुत नायाब हीरे जवाहरातों से उसको चढ़वाया। मुगलों की शान शौकत कम नहीं थी और निर्माण के अंदर बहुत शानदार निर्माण कराए नए नए। इसे हमने पढ़ा था कि जहांगीर ने तो एक न्याय की जंजीर लगाई बहुत बड़ी, सोने की गोल्ड की बनी हुई। तो इसी तरह दीवाने आम जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, तो शाहजहां के द्वारा, शाहजहां द्वारा निर्मित दीवाने आम। कौन से किले की बात कर रहे हैं? दीवाने आम आपको आगरा में मिलेगा, दीवाने आपको दिल्ली में मिलेगा, दीवाने आम आपको लाहौर के किले में मिलेगा। दीवाने आम और दीवाने खास इमारतें आपको तीनों किलों के अंदर ही मिलेगी। आम शब्द से मतलब है कि जहां सभी लोग आ जा सकते हैं, है ना, सामान्य कामकाज के लिए, और दीवाने खास जहां विशेष गुप्त मंत्रणाएं होनी है, विशेष लोग ही आ जा सकते हैं। तो ये जो दीवाने आम है ये दिखने में ऐसा लगता है कि सफेद संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन ये पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित नहीं है। इस पर सफेद संगमरमर का प्लास्टर चढ़ा है केवल, जबकि ये लाल बलुई पत्थर से बना हुआ है। इसमें फर्श पर मेहराब बने हैं, फर्श पर मेहराब बने हैं, फर्श पर मेहराबों का प्रयोग किया हुआ है, सफेद संगमरमर का प्लास्टर लगा हुआ है। और लगभग ये जो पूरा दीवाने आम है ये 201 लंबाई 67 चौड़ाई इतने फीट के अंदर फैला हुआ बना हुआ है दीवाने आम। और इस दीवाने आम के सेंटर के अंदर, इस दीवाने आम के सेंटर में रखा हुआ है था तख्ते ताउस। अब देखो बच्चों, दो प्रश्न यहाँ हैं। तख्ते ताउस आगरा के किले के अंदर कहाँ रखा जाता था? दीवाने आम में। लेकिन बाद में उसको जब दिल्ली शिफ्ट किया गया, दिल्ली राजधानी बनी, तो उसे ले जाकर दीवाने खास में रख दिया गया। ये आपको ध्यान रखना। तख्ते ताउस, अगर प्रश्न सीधा भी आए तो अपने को दीवाने खास करना है। खास क्यों करना है? क्योंकि वो दिल्ली के अंदर कौन सी इमारतों में रखा जाता था? तो दीवाने खास में रखा जाता था। शुरुआत के अंदर जब इसका निर्माण हुआ तख्ते ताउस का, तो वह कहाँ रखा गया? तो दीवाने आम में रखा जाए शुरुआत में कुछ दिनों में। तो तख्ते ताउस बहुत इंपॉर्टेंट है शाहजहां के स्थापत्य के निर्माण में। तो ये तख्ते ताउस जो है इसको ही हम क्या कहते हैं? मयूर सिंहासन कहते हैं। मयूर सिंहासन, अभी तो आपको पता लगेगा क्यों कहते हैं सिंहासन। इसका जो निर्माण है वो बेबादल खान, बेबादल खान से करवाया। बेबादल खान, कई जगह बेबदल खान भी मिलेगा, इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको अलग अलग फर्क मिलेगा। ये तख्ते ताउस, ताउस जो शब्द है ये ताउस अरबी भाषा का शब्द है। ताउस अरबी शब्द है, इसका तात्पर्य, ताउस से तात्पर्य होता है मोर, यानी इस सिंहासन के ऊपर दो मोर लगे हैं, तो इसलिए इसको तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो है इसको बनाने में 7 वर्ष लगे, 7 वर्ष निर्माण में लगे। लगभग 1629 से लगाकर 36 तक इसका निर्माण चला। और जब 38 में राजधानी बनी और ट्रांसफर हुई तो ये शाहजहानाबाद ले जाया गया। लगभग ये 6x4 का, इस पे 6x4 का जहांगीर शाहजहां के बैठने का स्थान था। इस पे कुल 12 खंबे, जिसमें से 4 ठोस गोल्ड के बने खंबे, 4 ठोस के गोल्ड के बने खंबे। अगर हम बात करें तो इस तरह से ये खंबे बने थे, पीछे वाले खंबे, और यहाँ इस तरह से तख्ते ताउस, यहाँ पर 2 मयूर बने थे, और ये एक पेड़ बना था ऊपर यहाँ, जिस पर
हीरे जवाहरात जड़े गए थे। तो ये तो एक पेड़ बना और दो क्या लगे हुए थे, मयूर लगे हुए थे। और इन्हीं रत्नों के अंदर एक हीरा लग जड़ा हुआ था जिसका नाम था कोहिनूर। कोहिनूर हीरा इसी तख्ते था उस पर ही लगा था। और शाहजहां को जो गिफ्ट किया गया था वो एक व्यापारी जिसका नाम मीर जुमला, मीर जुमला ने वो कौन सा हीरा दिया था, कोहिनूर हीरा दिया था। ये जो तख्ते ताउस था, इस पे जो बैठने का जो स्थान, इस पे शाहजहां से लगाकर मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह जिसे रंगीला के नाम से जानते हैं, यानी कुल 12 मुगल बादशाह बैठ सके थे। और नादिर शाह ने जब 1739 में आक्रमण किया, एक भयंकर आक्रमण माना जाता है नादिर शाह का। नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया था, उसने वो कहते हैं कि वो लाल ये में जब एंटर हुआ तो उसने अपनी तलवार मियान से निकाल ली और कहा जब तक मैं इस मियान में वापस तलवार नहीं डालता तब तक कत्ल करते रहो। दिल्ली में लाशों के ढेर लग गए और डर के मारे ये जो मुगल बादशाह है दिल्ली छोड़कर भाग गया। मुगलों का एक पतन जो है वो औरंगजेब के काल से ही शुरू हो गया था। हालांकि औरंगजेब का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन उसकी नीतियों के कारण भारत के जो लोग थे या शासक थे जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे और उसका अंजाम जो है उनके आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। 20-22 साल बाद जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो किसी ने साथ नहीं दिया था और मोहम्मद शाह को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा था और नादिर शाह जितना लूट सकता था वो लूट के ले गया। हालांकि बाद में सिख उसको वापस ले आए। ये सारा एक आगे अगली अपन क्लास में पढ़ेंगे। तो ये शाहजहां के बाद मोहम्मद शाह अंतिम शासक था जो उस तख्ते था उस पर बैठा था। बाद में नादिर शाह के आक्रमण के समय उसको लूट कर वो ले गए। तो ये सारा हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तख्ते था उसके बारे में। और पहले कहाँ रखा जा रहा था, दीवाने आम में, लेकिन प्रश्न आए तो आपको दिल्ली में दीवाने खास में अपने को इसको करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 4 ठोस खंबे, लगभग 1150 किलो गोल्ड था इस पे, 1150 किलो गोल्ड से ये दीवाने ये तख्ते ताउस बना था। ये इधर मैं डिटेल लिख रहा हूँ, तख्ते ताउस के लिख रहा हूँ। लगभग 1150 किलो गोल्ड और लगभग 230 किलो हीरे जवाहरात, जो हम कह रहे हैं कोहिनूर हीरे जैसे है ना जवाहरात, इनका प्रयोग किया गया था। हालांकि कोई पूछेगा नहीं, फिर भी बहुत इतना कीमती तख्ते ताउस जो है वो नादिर शाह ले गया। ताउस का मतलब अरबी भाषा का शब्द है, मयूर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 मयूर लगे हुए थे और पेड़ बना हुआ था। पेड़ हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। आगे बात करते हैं दीवाने खास की। दीवाने खास की हम बात करें, यहाँ पर गुप्त मंत्रणाएं होती थी। जिस तरह दीवाने आम का जो निर्माण है वो आम जन से मिलजुल सके, और शाहजहां ने जो पहली इमारत जिसमें कहीं संगमरमर का प्रयोग किया था तो वो दीवाने आम थी। दीवाने खास जो है उसने 1637 में बनवाया था। 3 बुर्ज लगवाए उसमें, 3 बुर्ज लगवाए और 3 भागों के अंदर दीवाने खास को बांटा, 3 भागों में बांटा। और यहां पर वो क्या करता था, गुप्त मंत्रणाएं करता था। दीवाने खास, दीवाने खास के बाद बात करें मोती मस्जिद की। मोती मस्जिद कौन से किले में है, तो आगरा के किले के अंदर है। और इसका निर्माण जो है वो 1654 में बनाया, 1654 में निर्मित। देखो भारतीय कला के अंदर अष्टकोणीय स्तंभ मिलते हैं और अष्टकोण का एक बहुत महत्व है, और इस मस्जिद में भी अष्टकोणीय निर्माण है। अष्टकोणीय इसमें निर्माण किए गए हैं और 3 मार्बल के 3 गुंबद जो है वो संगमरमर के बनाए गए। किसकी बात कर रहे हैं हम, मोती मस्जिद की। इंपॉर्टेंट है मोती मस्जिद, आपको याद रखने के लिए। लाहौर के अंदर किसने बनवाई, फिर हम बात करेंगे। मोती मस्जिद अलग अलग जगह है ना, हम सिर्फ आगरा की मोती मस्जिद की बात कर रहे हैं अभी। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, सिर्फ आगरा की बात कर रहे हैं ना। दिल्ली में भी मोती मस्जिद है भाई, है ना? तो 3 जगह मोती मस्जिद है, दिल्ली में भी मोती मस्जिद है। ऐसा कहते हैं कि लाहौर की मोती मस्जिद अकबर ने शुरू की, लेकिन बनवाई किसने, जहांगीर ने।
आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। तीनों इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो औरंगजेब ने। किसने बनवाई? औरंगजेब ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने बनवाई? औरंगजेब ने। तो ये तीन मोती मस्जिदें लाहौर की जहांगीर ने, आगरा की शाहजहां ने और दिल्ली की औरंगजेब ने बनवाई। फिर हम बात करते हैं जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद की। तो ये जामा मस्जिद जो है सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो दिल्ली में है। जामा मस्जिद वो वाली नहीं, हम आगरा की जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं। शाहजहां की जो जहां आरात थी उसने कहा कि पिताजी मेरी जो संपत्ति है, मेरे जो हिस्से आ रहा है वो मुझे दे दीजिए। तो शाहजहां से उसने लिया और अपना सारा धन आगरा के अंदर जामा मस्जिद बनाने में लगाया और 1648 के अंदर ये मस्जिद बनवाई उसने। 1648 में जहां आरा ने बनवाई। खूबसूरत मस्जिद है और इसको जहां आरा ने बनवाया इसलिए इसे मस्जिद जहां नामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्जिद जहां नामा। मस्जिद जहां नामा आगरा की जामा मस्जिद को कहते हैं क्योंकि जहां आरा ने इसको बनाया था। लगभग 120 बाई 100 फीट के अंदर बनी है। 120 बाई 100 फीट के अंदर ये मस्जिद बनी है। ये शेख सलीम चिश्ती की कब्र भी इसमें है। इसमें चूडर मेहराब बने हैं, चूडर युक्त मेहराब है। शेख सलीम चिश्ती की कब्र है। शेख सलीम चिश्ती की कब्र है। इसके अलावा यहाँ लाल बलुई पत्थर, ईंट, लकड़ी, संगमरमर, इन सब का यहाँ प्रयोग है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जामा मस्जिद। तो किसने बनवाई? तो जहां आरा ने ये जामा मस्जिद बनवाई थी। जामा मस्जिद भी कई जगह है। सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो दिल्ली की जामा मस्जिद है। तो ये हम सब कुछ आगरा के निर्माण देख चुके हैं। आगरा के निर्माण में वापस चलते पड़े। दीवाने आम, दीवाने खास हमने देख लिया, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद देख ली, नगीना मस्जिद, शीश महल, खास महल, मच्छी भवन और मच्छी मस्जिद भी वहाँ थी। इसके अलावा अंगूरी बाग, रंग महल, मुसम्मन बुर्ज, शाही बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज से ही शाहजहां जो है उसने अंतिम दिन व्यतीत किए थे। अंतिम दिन व्यतीत किए थे और इसी शाही बुर्ज से शाही आदेश जारी होते थे। शाही आदेश जारी होते थे। यहाँ पास बहुत बड़ी खाई होने के कारण इसको तुड़वा दिया है। तो ये सब गोपनीय दस्तावेज जो है वो यहीं से जारी होते थे, गोपनीय दस्तावेज। तो ये सारा हम बात कर रहे हैं किस किले की? तो ये आगरे के किले की हमने बात की है। आगरे किले में एक झरोका दर्शन भी है। झरोका दर्शन भी है। इस झरोका दर्शन से ही शाहजहां दर्शन देता था। शाहजहां दर्शन देता था झरोका दर्शन से। ये झरोका दर्शन जो है ये भारतीय परंपरा है या हिंदू परंपरा है? भारतीय परंपरा है। कोई भी शासक अपना काम करने से पहले अपनी जनता को या जनता उसका दर्शन करती थी। अकबर भी फतेहपुर सीकरी से झरोका दर्शन देता था। औरंगजेब क्यों कट्टर था, ये बंद करे सब भारतीय नाटक है ना, तो उसने सारे बंद करवा दिए, उसको कटरवा दिए, मुगलों को ले बैठा। तो यहाँ पर बात करें झरोका दर्शन, तो ये झरोका दर्शन के लिए ये कोई जगह नहीं है, वहाँ एक्चुअल में गेट है, वहाँ पे आके राजा खड़ा होता और पब्लिक उसको देखती थी। आगे बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर दिल्ली का निर्माण जो है शाहजहां ने 1638 में करवाया और 10 साल बाद जब बनकर पूरा हो गया तो 1648 में उसने क्या बना दी? राजधानी स्थानांतरित कर दी। शाहजहां ने जो नगर बसाए, शाहजहां ने आगरा नहीं बसाया है, शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया। आगरा में ताजमहल बनाया उसने, तो ताजमहल ही आगरा का एक पर्याय बन चुका है और ताजमहल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और ये तो ताजमहल बनाया उसने तो हुमायूं के मकबरे से प्रेरित होकर बनाया था। आगरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली क्लास में हमने कर लिया होगा। हुमायूं के मकबरे से प्रेरित होकर उसने क्या बनाया? ताजमहल बनाया था।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर उसने जब राजधानी बनाई तो एक शहर बसाया जिसे बोलते हैं शाहजहानाबाद। एक उत्तर प्रदेश में है जिसे बोलते हैं शाहजहांपुर, शाहजहांपुर यूपी में है। और जो दिल्ली में पुरानी दिल्ली है वो शाहजहानाबाद। दिल्ली 7 बार बनी और कई बार बनी, कई बार उजड़ी, लेकिन 7 बार की स्टोरी चलती। सबसे पहले नाम मिलता दिल्ली का खांडवप्रस्थ के नाम से महाभारत में। खांडवप्रस्थ बनता है इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम, और शाहजहानाबाद जो है पुरानी दिल्ली। तो ये पुरानी दिल्ली के अंदर इसने लाल किला बनवाया। लाल किला जहाँ पर आज हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अलग अलग समय पे। तो लाल किले का जो निर्माण है वो किसने कराया, तो शाहजहां ने कराया। और ये किसकी देखरेख में बना, तो हमीद अहमद की देखरेख में इसका निर्माण किया गया। हमीद अहमद की देखरेख में लाल किले का निर्माण किया गया। लाल किले में 2 दरवाजे हैं। मुख्य गेट जो है वो लाहौरी दरवाजा है, लाहौरी दरवाजा प्रमुख है। एक अन्य दरवाजा जिसे दिल्ली दरवाजे के नाम से जानते हैं, दिल्ली दरवाजा। तो लाहौरी दरवाजा और दिल्ली दरवाजा, क्योंकि दिल्ली से सटके शाहजहानाबाद बना था तो इसलिए दिल्ली दरवाजा और शाही दरवाजा कहा जाता है। अगर हम बात करें तो इसे भाग्यवान का किला भी कहते हैं, भाग्यवान किला भी कहते हैं, क्योंकि बहुत भाग्यशाली लोग ही है। या किला ए मुबारक अगर हम कहें तो इसी किले को किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। किला ए मुबारक तो किसको कहते हैं, तो लाल किले को कहते हैं यहाँ पर। फिर अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर वही दीवाने आम और दीवाने खास है। दीवाने आम, यहाँ पर कुछ चित्र हैं जिनमें यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। और किसके चित्र हैं, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से प्रेरित चित्र हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से प्रेरित चित्र है दीवाने आम के अंदर है। और यूरोपीय प्रभाव है। अगर बात करें दीवाने खास की, दीवाने खास की, तो बाद के अंदर यहाँ तख्ते ताउस को लाकर रखा गया था। ताउस का मतलब हम बात कर चुके हैं मयूर, यानी मयूर सिंहासन। तो यहाँ जो दीवाने खास है इसकी जो छत है, छत जो है चांदी की बनी है। अमीर खुसरो की पंक्तियां यहाँ लिखी है। अमीर खुसरो ने एक ग्रंथ लिखा था फिरदौसी शाहनामा, है ना, फिरदौसी शाहनामा। दुनिया में यदि स्वर्ग है, दुनिया में यदि स्वर्ग है तो यही है, यही है। अमीरस्तु अमीरस्ती पढ़ते हैं। तो ये इसकी दीवारों पर लिखा हुआ है। एक रंग महल है, यहाँ पर रंग महल है। इसे शाही हरम के नाम से जानते थे। और यहाँ पर न्याय की देवी की मूर्ति है। न्याय की देवी की मूर्ति, हालांकि मूर्ति पूजा के विरोध थे, लेकिन न्याय की देवी की मूर्ति अगर हम किसी इमारत में देखेंगे तो वो रंग महल है। इसके अलावा बात करें जामा मस्जिद की, जामा मस्जिद की भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके इमाम को शाही इमाम कहा जाता है, शाही इमाम। और उस समय के इमाम जो थे उज़्बेक से थे, उज़्बेगी को बुलाया गया। वो भारतीय यहाँ इतना विद्वान आलिम मिला नहीं, तो उज़्बेकिस्तान से बुलाया गया। तो शाही इमाम जामा मस्जिद के वहाँ से हैं। अगर हम बात करें जामा मस्जिद है तो सबसे पहले हम बात करें तो जामा मस्जिद कई बाबर से शुरू करते हैं। तो पानीपत के अंदर जो जामा मस्जिद है वो किसने बनाई, तो बाबर ने बनाई। फिर हम बात करते हैं हैसे हुमायूं और हैसे हिसार। हिसार की जामा मस्जिद किसने बनाई, तो हुमायूं ने बनाई। मस्जिद बहुत सारी याद करनी अपने को। फिर हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किसने बनाई, तो अकबर ने बनवाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, फतेहपुर सीकरी हम पूरा पढ़ चुके हैं अच्छे से। फिर हम बात करें आगरा के अंदर,
आगरा में जामा मस्जिद, तो ये वैसे तो शाहजहाँ आएगा, लेकिन हम बात करेंगे जहांगीर, जहाँ आरा की। किसकी बात करेंगे? जहाँ आरा, है ना, पढ़ चुके हैं हम जहाँ आरा, लेकिन किसके समय में? तो हम शाहजहाँ का समय इसमें लेंगे, शाहजहाँ, ठीक है, याद रह जाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद, ये प्योरली किसके समय में? तो ये शाहजहाँ के समय में। दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद किसके समय में? शाहजहाँ में। फिर हम बात करेंगे लाहौर में, तो लाहौर में किसने बनवाई? तो औरंगजेब ने बनवाई। औरंगजेब के कुछ निर्माण हम, है ना, दूसरा मकबरा पढ़ चुके हैं, ये लाहौर की जामा मस्जिद है, एक मोती मस्जिद हमने पढ़ ली, तो इस तरह से हम इसके निर्माण हम पढ़ चुके हैं। जामा मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय की मूर्ति हम पढ़ चुके हैं, इसके अलावा यहाँ पर मोती महल है। कौन से किले की बात करें? दिल्ली की हीरा महल है, हीरा महल है। नौबत खाना है, नौबत खाने में संगीत वगैरह गाने वाने बजते थे, तो नौबत खाना है। एक हयायत बख्श बाग भी है, हयायत बख्श बाग भी है। ये सब दिल्ली के किले के निर्माण है। दिल्ली गेट और एक लाहौरी दरवाज़ा है, यहाँ पर हमाम है, चट्टा चौक है, दिल्ली गेट, लाहौरी दरवाज़ा, हमाम है, चट्टा चौक है। ये सब कौन से किले के अंदर है? दिल्ली के किले के अंदर है। अगर हम बात करें लाहौर के किले में, तो लाहौर के किले में भी कुछ इमारतें ऐसी हैं जिसमें हम बात कर चुके हैं। दीवान ए आम लाहौर के किले में है, ये सेम हमने बात की, दीवाने आम और दीवाने खास सभी मिलेंगे अपने को, बाकी अपने को थोड़ी सी इमारतों में अंतर करना है। दीवाने खास है क्योंकि शाहजहाँ का शासन आते आते थोड़ा दिल्ली सेंट्रिक मामला हो गया था। लाहौर में और जो कहते हैं उत्तर पश्चिमी भारत है, उसको ध्यान इतना ज़्यादा नहीं दे रहे थे। दीवाने आम, दीवाने खास, इसके अलावा शीश महल है, रंग महल है, नौलखा महल है और ख्वाब महल है। नौलखा महल है और ख्वाब महल है। अगर शाहजहाँ के शासनकाल की बात करें तो एक नूरजहाँ का मकबरा है, लाहौर में बनवाया। अफजल खां का मकबरा आगरा में है। नूरजहाँ का मकबरा कहाँ बनवाया? तो लाहौर में। नूरजहाँ का मकबरा, नूरजहाँ का जो भाई है उसका नाम था आसफ का, उसका मकबरा लाहौर में है। आसफ का मकबरा ये भी कहाँ पर है? लाहौर में है। और एक है आसफ खां के बाद में अफजल खां, अफजल खां का मकबरा आगरा के अंदर बनवाया। अफजल खां का मकबरा कहाँ है? तो आगरे में है। तो ये सब अपने को ध्यान में रखना है। हमने 3 किले पढ़े हैं, 3 चीज़ें पढ़ी हैं, आगरा, दिल्ली और लाहौर। लाहौर के अंदर निर्माण है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आगरा और दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली है, शाहजहानाबाद है, उसके अंदर हमने ये बात करी है सारा। और शाहजहानाबाद के अंदर ही उसने बाद में ले जाके तख्ते ताउस को रखवाया था, दीवाने खास में। ताउस का मतलब क्या? ताउस का मतलब मोर। तो शाहजहाँ स्थापत्य का चूंकि स्वर्णकाल है, और स्थापत्य का स्वर्णकाल जो है हम पढ़ चुके हैं, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के कथन, हम ताजमहल पढ़ चुके हैं। तो अगली जल्दी क्लास में हम स्थापत्य से संबंधित और कुछ निर्माण लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए दिशा एराइज से। बहुत बहुत धन्यवाद।